कि आज यहाँ का क्या मैटर है और क्या इस सब्जी जो है यहाँ पे आती है और क्या रेट यहाँ से मिल रहे हैं। तो आ जाओ कैमरामैन, आप नज़दीक आ जाओ थोड़ा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप पहले तो पूरी सब्जी मंडी बताइए, साथ में जो गाड़ियाँ लगी हुई ये भी दिखा दिए ग्राउंड का पूरा, फिर आपकी बात कराते हम यहाँ के जो व्यापार मंडल के हमारे इस मंडी के प्रधान हैं उनके बारे में, और दिखाते हैं आपको रेट इस सब्जी मंडी का। आ जाओ भाई। तो सबसे पहला राजू भाई, सबसे पहले राजू भाई आपको नमस्कार जी, और आपको मुबारक हो सब्जी मंडी का प्रधान बनने पे। तो कई दिनों से सोच रहा था कि इस मंडी का जायजा लूँ, तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे थोक में भी सब्जियाँ बिक रही है? बिल्कुल, थोक में भी सुबह थोक का ही काम होता है। अच्छा, सुबह थोक का काम, इसके बाद परचून है आपका 2 बजे के बाद। अच्छा, 2 बजे के बाद परचून। अभी थोक रेट है? अच्छा, अभी थोक रेट है। तो थोक रेट में टमाटर का क्या भाव चला हुआ है? टमाटर आज बिका जी 600, 550, 500 बिक चुका है अभी? बिक गया है। अच्छा जी, तो बिक चुका है। माल कितना सारा है इधर? कौन सी रिस्म माल अभी बहुत कम आ रहा है, माल इतना नहीं है, क्योंकि ये सब्जी मंडी कुछ ऐसी जगह में खोली गई है कि यहाँ पे सारे जिम्मेदार नहीं आ सकते। जो ये नीचे वाली बेल्ट है वो तो यहाँ पे माल ला रही है, पर लेकिन जो हमारी बेल्ट रह गई है फनेश वगैरह, जो ऊपर वाली जितनी भी धामी क्षेत्र वाली या बनोटी वाली, वो यहाँ पे बसों से माल नहीं ला सकते, या तो उनको पर्सनल गाड़ी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये सब्जी मंडी खोली ऐसे पॉइंट में गई है जिससे मतलब ए वाली साइड तो बड़ेरी वगैरह जो रामपुरी है ए बेल्ट कवर हो रही है। हमारी प्रशासन की इसी में लड़ाई चली हुई है कि जो सब्जी मंडी अब ले जा रही है परचम्याणा में, क्योंकि वहाँ पे पहले ही एक पराड़ा में सेब मंडी भी है, घड़ी में और सब्जी मंडी है। लेकिन हमारी इस सब्जी मंडी के ऊपर भी है कि हम अब सभी किसान भाई को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारे को ये जो मेन रोड पे सब्जी मंडी है, सबसे पहला हमारा मुद्दा है शिमला से टूटू के बीच में इतना सरकारी एरिया है, सरकारी जमीन है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे हमारी वर्तमान में सरकार हो, सबके ऑफिस अपने मेन रोड में है। लेकिन जो हमारी सब्जी मंडी जो हमारी बहुत पहले से मांग थी, उसके लिए जगह चयनित की गई, साथ में शमशान घाट के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। और मेरा पहले से ये कि क्वेश्चन है, क्या किसानों के लिए जो आपने सब्जी मंडी खोली, ये शमशान घाट के नाम से जो प्रसिद्ध जगह है वहाँ पे खोली आपने, क्या यहाँ पे पूरा शिमला ग्रामीण का किसान आ सकता है? सवाल उठते इन चीज़ों पे। क्या यहाँ पे बसों की फैसिलिटी है जो धामी से या इस साइड से जितने भी जिम्मेदार है वो यहाँ पे आ पाएंगे? क्योंकि जो हमारी शिमला की सब्जी मंडी है 100 रुपये पर नग बस स्टैंड से दे रहे हैं और 50 रुपये नग जो कार्ट रोड से मंडी के लिए दे रहे हैं, जो ओनली एक वहाँ का बता रहा हूँ मैं, और उसके बाद जो गाड़ी का किराया होता है वो अलग से होता है। तो मतलब जो दिल्ली एक नग का किराया उससे महंगा पड़ रहा है हमारा शिमला मंडी। और आज इस मंडी से हम क्या बोलते हैं राजू भाई, आपकी इस विषय में क्या, जो सब्जी मंडी का नया चयनित किया जा रहा है, तो आप क्या चाहते हैं इस विषय में? देखो, सबसे पहली बात तो है जिम्मेदारों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। उनको समझनी पड़ेगी ये बात कि शिमला से सस्ती मंडी है, ना कोई कैरेज है, ना कोई हम अभी आड़त भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो जिम्मेदारों के लिए हमने अभी भी कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल तक कोई आड़त लेना देना कुछ नहीं था। अच्छा, तो हम जिम्मेदारों से ही मेरा अनुरोध है, आइए। अगर आपको रेट नहीं मिलता तब बताइए, अगर रेट मिल रहा है तो आप आते क्यों नहीं? आना चाहिए ना। नज़दीक की मंडी है, आप चाहे आप रहो, प्लेस रहो, पगेड़ा रहो, आप आइए, हमारे से बात करिए, आइए, माल लाइए, हम बेचेंगे उसको। अब माल जितना आया हम बेच रहे हैं उसको, ठीक है। अब आ रहा है, थोड़ी मात्रा में आ रहा है, ज़्यादा माल शिमला जा रहा है, तो उसमें कुछ रोल तो कुछ गाड़ी वालों का भी है। गाड़ी अब जिम्मेदार तो माल देना चाहता है। सबसे बड़ी बात सवाल ये उठता है ना, जो जिम्मेदार यहाँ पे आ जाता है, तो क्या यहाँ पे ग्राहक आ रहे हैं उस लेवल पे? वो हमारी जिम्मेदारी पे चलना। अच्छा, वो हमारी जिम्मेदारी है, ग्राहक को लाना हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। उनको आना यहाँ है, माल यहाँ पे। तो धनिया क्या रेट बिका? धनिया बिका जी आपका 70-80, ठीक है। तो एक था टमाटर का रेट 500-600 रुपये क्रेट बता रहे भाई जी कि 500-600 रुपये क्रेट भी थी। और धनिया ये तो देसी माल है, देसी माल है, ये तो देसी माल है। और खीरा? खीरा बिका जी 15-20 रुपये। 15-20 रुपये। तो ये जो टमाटर है परचून में क्या बेचा जाएगा आगे? अब परचून में तो 20-30 रुपये। तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा आप पूरी सब्जी मंडी का इस टाइम समय का ये लोकेशन पूरा दिखा दीजिए। तो करते हैं इस विषय पर बात। सभी जिम्मेदारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सबसे पहला मेरा यही है जागरूक
हो, क्योंकि मेरा जो जितना भी वीडियो आज दिन तक आपने देखा होगा मेरा रिलेटेड है जागरूक होने से। जब हम आप लोग जागरूक होंगे तभी हम जो आगे कहीं इसकी मतलब अपनी बात रख पाएंगे, लेकिन हमारे को इकट्ठा होना पड़ेगा और एक होना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं वो जो जिम्मेदारा है ये परिवार पे चलता है, ये सिंगल बंदा कोई जिम्मेदारा नहीं कर सकता। और इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत कड़ी मेहनत की है। जिस खेतों में आज हम काम कर रहे हैं, देखना उन दीवारों को, देखना उन पत्थरों को कैसे उन्होंने इकट्ठे किए, वो छोटे छोटे पत्थर। उस टाइम ना मनरेगा होता था ना कुछ होता था, लेकिन बुजुर्गों की मेहनत थी। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं गोवाई में मेरा घर पड़ता है, गोवाई से नालटी लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ 4 बजे वहाँ से चलना होता था, नालटी को जडोया हुआ मैंने। उसके बाद रुकड़ा क्रॉसिंग, फिर जाके बुजुर्गों ने स्ट्रगल किया सड़क के लिए, फिर सड़कें हमारे गोवाई में आई। फिर गोवाई में अब हमारे घर से जो है सब्जी लोड होती है। लेकिन जो सब्जी मंडी का हमारा मुद्दा है, ये हमारा बहुत मेन मुद्दा है। इसे हम सरकार तक पहुंचाएंगे भी और हमारे सभी किसानों को जागरूक भी होना पड़ेगा इस विषय पर। तो ठीक है दोस्तों, अभी दिखाते हैं आपको। और तो ये रही जी हमारी शिलान्यास पट्टिका, कृषि उपज मंडी समिति शिमला एवं सब्जी मंडी टूटू का शिलान्यास हमारे स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र जी द्वारा बहुत ही हमारे नेक कार्य किए गए हुए इस क्षेत्र के लिए। पर लेकिन जब से वो स्वर्ग लोग पधारे हैं, हमारे को उनकी कमी दिन रात आती रहती है जी। मैं सच्चाई बोलता हूँ, जो उनके द्वारा जो विकास किया गया हुआ है हमारे इस शिमला ग्रामीण में, वो मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। पर लेकिन उनकी कमी हमारे को कई बार आंसू भी आते हैं जब हम अपना विकास देखते हैं, जहाँ से वो स्थगित हो गया हुआ विकास, तो उनके द्वारा किया गया माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2014 को। तो आ जाओ आप इधर आओ। तो ये हमारी सब्जी मंडी टूटू का उद्घाटन श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कर कमलों द्वारा श्री विक्रम सिंह के माननीय लोक निर्माण शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में श्री देवानंद शर्मा अध्यक्ष कृषि उपज समिति शिमला व किन्नौर की उपस्थिति में संपन्न हुआ दिनांक 9 दिसंबर 2024 को। तो 2024 को तो मैं बताऊंगा आपको, पिछले साल 2025 में फिर मुझे यहाँ से वीडियो डालनी पड़ी थी। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भी उसके लिए इमीडिएट एक्शन लिया था 1 महीने के अंदर। तो मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, वर्तमान सरकार का, श्री हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तो किसानों के बारे में थोड़ा और गहराई से सोचना पड़ेगा। जो मेन सब्जी मंडी है उसे शिमला से टूटू के बीच में लाने की एक गुजारिश है आपकी। एक किसान के बेटा हूँ और किसानों की आवाज़ उठाऊँगा। और ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल, जय जवान, जय किसान।